दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक जो है गीत से करते हैं, एक सदाबहार गीत से करते हैं। गीत क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को क्या करता है, कम कर देता है। तो इसलिए सदाबहार जो गीत होते हैं, एवरग्रीन जो गीत होते हैं, उसको गुनगुनाना भी चाहिए और उसको सुनना भी चाहिए। इससे हमारा स्ट्रेस जो होता है कम होता है। तो चलिए सुनिए इस गाना को। और इसमें जो गाना जो है तेरा जो शब्द है वो इस मैथ्स को जो है डेडिकेटेड है, इस मैथ्स को समर्पित है। तो जब मैं तेरा बोलूंगा तो समझिए कि मैं मैथ्स को बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए गाना सुनिए। तेरी नजर का बनके निशाना, तेरी नजर का बनके निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। तेरी नजर का बनके निशाना, तेरी नजर का बनके निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो है तेरा मैथ्स को डेडिकेटेड है। तो नज़र जो है उससे मिल चुकी है मैथ्स से, और हम और आप सब उसके दीवाने बन चुके हैं। तो मज़ा उठाइए मैथ्स का। तो चलिए, ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका हमारा 4 है, चैप्टर 10 आपका स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 का सोल्यूशन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का आपको कराने जा रहा हूं, 1 बाई 1 करके। तो चलिए इस वीडियो को फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट देखते हैं, जिसको मैंने यहां पर लिख लिया है, जिसमें कह रहा है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, -5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया भी निकालना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको चुटकियों में बना लेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका हमारा हो गया एक्स ओ, आपका एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई ओ, हमारा वाई डैश। इस पे हम लोग इस साइड में नंबर लेते हैं। आपका धनात्मक पॉजिटिव तो लिखेंगे, आप लेंगे 1, 2, आपका 3, आपका 4। इधर में हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो -1, -2, -3 इस तरह से लेंगे। ऊपर में हम लोग धनात्मक संख्या लेते हैं तो लिखेंगे 1, 2, आपका 3, 4 इस तरह से। नीचे में हम लोग ऋणात्मक संख्या लिखते हैं तो लिखेंगे 1, -1, -2, -3 इस तरह से। तो देखिएगा हमें क्या पहले दिखाना है, आपका -4 और 5। तो -4 जो है आपका हमारा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे इस साइड में आएगा, तो इधर और लेते हैं -4। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, -4 और 5। तो 5 एक और यहाँ ले लेते हैं, 5 ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। तो -4 के सामने और 5 के सामने ये जो पॉइंट होगा, -4 के सामने और -4 के सामने और 5 के सामने, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन -4 और आपका 5 कहाँ जाएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 0 और 7 का निरूपण। तो 0 और 7 कहाँ जाना पड़ेगा, आपका इसी पे और जाना पड़ेगा हमें। आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका हमारा 0 और 7। आपका y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से 0 और 7 हमारा हो गया आपके y एक्सिस पे। अच्छा, उसके बाद बोला है 5 -5। तो यहां से देखेंगे इधर में x एक्सिस पे कहाँ है, आपका 5 है, तो यहाँ ले लेंगे x एक्सिस 5। और इस पे भी कहाँ जा रहा है, -5। तो -5 तक यहाँ पर और लिखेंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ये -4 और ये हमारा -5। ठीक है, तो यहां से हो गया। आप देखेंगे पहले आपका 5 और -5, तो 5 के सामने और इस -5 के सामने ये पॉइंट आपका हो गया, हो जाएगा 5 और आपका हमारा -5। ठीक, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है -4 और -2। -4 और -2 कहाँ जाएगा, आपके हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में -4 है, -4 के सामने और -2 के सामने, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -4 और -2। ठीक है, तो सारे पॉइंट को हम लोग इस तरह से मिला देंगे। ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, जो है ये पॉइंट है यहाँ पर 7 पे, इसको मिला दिए। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, और इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट से मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। तो देखिएगा आपका हमारा इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट का अगर नाम रखें आपका A, B, C और ये आपका D।
इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट ये हो गया ए बी सी डी, आपका हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसको देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से आपका बी से लेके इस तरह से डी हम मिला सकते हैं। बी से आपका डी हम मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो देखिएगा आपका बी सी आपका डी एक ट्रायंगल हो गया। तो एरिया आप हमारा बी सी डी ट्रायंगल का, और इस एरिया ट्रायंगल का एरिया ए आपका बी और डी जोड़ देंगे। एरिया आपका हमारा ए बी और डी, तो क्या मिल जाएगा हमारा आपका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ए बी सी और डी का इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया आप हमारा मिल जाएगा आपका इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी आपका सी और डी का। ठीक है, तो एरिया आपका बी सी डी इस ट्रायंगल का बी सी और डी का एरिया आपको निकालना है। इसका आपका क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है, बी का दिया है, सी का दिया और डी का दिया। कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, 10th में निकाले हैं। क्या होता है, एरिया आपका ट्रायंगल बी सी और आपका डी क्या होगा 1/2 फॉर्मूला होता है आपका x1, यहां पर आपका हमारा ब्रैकेट में होगा y2 माइनस y3 प्लस में आपको यहाँ पर x2, इसमें ब्रैकेट में होगा आपका y3 माइनस y1, साथ में यहाँ पर x3 इंटू हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो देखिएगा इसमें आप इसके कॉर्नर को आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको आप दिमाग में x2 y2 और इसको दिमाग में आपका x3 y3, x3 आपका y3। ठीक है, रख सकते हैं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, बस आपको x1 x2 x3 y2 y1 y2 y3 सबकी वैल्यू दे देना है, सॉल्व कर लेना है। तो आपको एरिया ऑफ BCD मिल जाएगा। अगर एरिया ऑफ आपका BCD अगर निगेटिव मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, तो उसका क्या लेना है, आपको मॉडुलस लेना है, उसका मापांक लेना है। क्योंकि त्रिभुज का एरिया या किसी भी का एरिया आपका ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम उसका जो है जब ऋणात्मक आएगा तो उसका हम लोग क्या लेंगे, मापांक। मान लेते हैं सपोज इसका वैल्यू आपका -5 है, तो -5 का हम लोग जो है मापांक लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि एरिया हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है, आपको पता है। इस तरह से एरिया निकालेंगे और इसी तरह से आपका एरिया ऑफ ABD भी निकालेंगे, आपका ए आपका बी और डी। इस तरह से आप दिमाग में किसी को भी इस पॉइंट को भी आप पॉइंट ए को भी आप x1 y1 मान सकते हैं साथ में, तब x1 y1 इसको मानेंगे तो आपका x2 y2 और इसको x3 y3 आप दिमाग में मान सकते हैं। किसी को भी आप चाहे तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जिसको भी आप ले लेंगे, इसको मान लेते हैं x1 y1 ले जाते, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 आप ले लेंगे। और फिर इस तरह से आपको इस तरह से फॉर्मूला लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बात है, तेरी नजर का बनके ठिकाना, मैं हो गया हूं तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहले उसको क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिएगा आपका इस तरह से हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं। आपका ये हो गया हमारा x o x डैश, ये y o y डैश। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसका हमारा जो बेस है, आधार है, वो क्या है हमारा y एक्सिस के लॉन्ग, इस तरह से। तो ये y एक्सिस के लॉन्ग में हमारा एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है, हर एक साइड क्या है आपका 2 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपका हमारा 2 है। और जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा,
उसका यहां पर आपका क्या कह रहा है, y axis such that the midpoint of the base is at the origin, यानी कि जो ये मिड पॉइंट है आपका इस बेस का वो क्या है हमारा ऑरिजिन पे है, यानी कि मूल बिंदु पे है ये इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहां से यहां तक का इसका साइड क्या है 2 है, तो यहां से ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a हो जाएगा। तो a ये यहां से यहां तक आपका हमारा 2 हो जाएगा। इन सभी पॉइंट का हम लोग जो है नेमिंग कर लेते हैं, तो ये होगा a, इसको पॉइंट का नाम लेते हैं b और इस पॉइंट का नाम लेते हैं c। ठीक है, तो हमें ये a b और c जो है इसका हमें क्या करना, कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, निर्देशांक बताना है क्या होगा। देखिएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका a यूनिट है, यहां से यहां तक का पूरा यूनिट दिया हुआ 2a होगा, यहां से आपका 2a होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का इसकी वैल्यू 2a होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी भुजाएं क्या होगा 2a होगा। ठीक, तो देखिएगा यहां से यहां तक देख रहे हैं कि a है, तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका हमारा नीचे डाउन साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, -। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे आपका हमारा इन ट्रायंगल आपका ये पॉइंट आपका हमारा ओ है ऑरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा, तो ओ ए और बी में, ओ ए और बी में देखिएगा ये आपका हमारा क्या है, आपका राइट एंगल है, आपका ओ ए बी, या इसको आपका ए ओ बी भी कह सकते हैं। इसका आपका राइट ट्रायंगल क्या है, एंगल ओ, एंगल ओ पे 90 डिग्री देख सकते हो। तो देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका हमारा पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें बेस जो है वो निकालना है आपका ओ से ए, हमारा जो है इसमें हाइपोटेनस है आप देख सकते हो ए बी स्क्वायर है, साथ में आपका बेस क्या है इस ट्रायंगल का ओ ए है, ओ स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है आपका ओ बी, ये हमारा ओ बी का स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा आपका हमारा ए बी जो है स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या दी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 2a, तो यहाँ 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ओ से ए हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वो नहीं पता है, तो रहने दे इसको ए स्क्वायर। और ओ बी का मान देखिएगा, ओ से यहाँ से ओ से बी का मान क्या ए है, ये हमारा ए स्क्वायर। तो अब देखिएगा 4a स्क्वायर हो गया, साथ में ये आपका 2a का होल स्क्वायर हमारा 4 स्क्वायर होगा, और ये ओ स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ से ओ स्क्वायर जो होगा क्या होगा 4a स्क्वायर, ये हमारा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ओ ए का स्क्वायर हमारा 4 स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर होगा, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ओ स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर क्या होगा आपका 3a स्क्वायर। इस तरह पर यहाँ से ओ ए की वैल्यू क्या होगी रूट अंडर आपका हमारा 3a स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा ये, यहाँ से इसको लिख सकते हैं √3 इंटू ए का हमारा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए, और √3 का कोई किसी का वर्ग नहीं है तो √3 रहने देंगे। इस तरह से देखते हैं कि ओ से ए का रूट क्या वैल्यू हो गया आपका हमारा √3 है, आपका डिस्टेंस ओ से, यहाँ से हमने दिखाया आपका पाइथागोरस। इस पॉइंट ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका √3a, और इसका जो है एक्स एक्सिस पे आपका y का वैल्यू क्या होता है 0, ये आपको पता है। ठीक है, √3 इंटू √3a, 0। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसका जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका वर्टेक्स क्या है, ए का वर्टेक्स हमने दिखाया √3a, 0, आपका बी का कोऑर्डिनेट आपका दिखाया 0, a, और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, माइनस है, ये हमारा इस साइड राइट साइड में, और ये आपका हमारा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट साइड में भी होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड के लिए लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ हम इस पॉइंट को मान लेते हैं आपका ए बी सी है, तो इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा बी आपका सी, और डी के लिए आप देख सकते हो बी का तो वही रहेगा कोऑर्डिनेट 0, a। अच्छा, ये डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका हमारा निगेटिव होगा, इसके ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, तो √3 माइनस √3
a कॉमा 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको निगेटिव लेते हैं पता है, तो जो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3a कॉमा 0। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है -√3a कॉमा 0। ठीक है, ये पॉइंट आपका हमारा d का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2 है। तो इस तरह से आपका देख सकते हैं -3√3,0 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी पॉइंट का आपका जो है वही होगा आपका 0, -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका दोनों में से कोई आप एक, दोनों आपका आंसर हो सकता है। राइट साइड में होगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों वर्टेक्स का, और इधर आपका लेफ्ट साइड में होगा तो ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस आपका हमारा क्या है, आपके वाई एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के आपके दिशा में ये बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड 2a है, उसका हमारा तीनों वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपने पूछ रहा था, हमने आपको बताया। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको जो है इजी था, 10th लेवल का ही आपका क्वेश्चन है। इसमें हमने आपका यहाँ पर जो है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पर जो है पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस तरह से आप सब जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम 10th लेवल में पढ़े ही हैं। चलिए अब देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P का कोऑर्डिनेट दिया x1, y1 एंड Q का भी कोऑर्डिनेट दिया x2, y2 व्हेन, यहाँ पर दो केसेस दिया है, PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस और दूसरा केस में दिया है PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा, चित्र से अच्छे समझ में आएगा। देखिए डायग्राम, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे इस प्लेन पे, आपका x o x डैश, यहाँ आपका y o ये y डैश। ठीक है, तो देखिएगा पहला कंडीशन में यहाँ पे PQ क्या है, पैरेलल टू द आपका y एक्सिस है। देखिएगा यहाँ से आपका हमारा होगा, ये मान लेते हैं पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया है x1 और ये y1, और ये मान लेते हैं पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 आपका y2। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग जब मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी हमें। तो ये जो लाइन होगी क्या होगी, ये हमारा y एक्सिस की पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब y एक्सिस की ये लाइन पैरेलल होगी तो क्या होता है हमारा, जानते हो आप, x1 और x2 का मान क्या होता है आपका हमेशा जो है सेम रहेगा। ये x1 के जो x1 और x2 मान हमेशा आपका सेम रहेगा, और y1 और y2 का मान क्या होगा आपका बदलते रहेगा, लेकिन x1 और x2 का मान हमेशा सेम रहेगा जब ये लाइन आपका y एक्सिस के पैरेलल। सपोज अगर x1 यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा, 2 आपका ये 1, 2 आपका 2, इस तरह से 2 आपका 3, इस तरह से। तो 2 जो है ये चलते रहेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पहला कंडीशन में कि जब ये लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है PQ आपका एक पहला कंडीशन में, तो हमारा क्या होगा, x1 इक्वल टू आपका x2 हो जाएगा। इस पहला कंडीशन में जब आपका PQ पैरेलल टू है y एक्सिस, यहाँ से PQ पैरेलल टू हमारा y एक्सिस, जिसमें x1 और x2 का मान हमेशा यहाँ से x1 x2 ये सब मान क्या होगा हमारा इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम PQ का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, क्या है, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका y2 माइनस आपका यहाँ से x2 माइनस आपका x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का आपका है होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा PQ स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिएगा x2 और x1 सेम है, तो यहाँ पर x2 के जगह x1 लग सकते हैं, और ये x1 क्योंकि x2 और x1 सेम है
तो x1 माइनस x1 हो गया इसका होल स्क्वायर, और साथ में ये y2 माइनस आपका y1, ये अलग अलग इसका वैल्यू आपका अलग अलग आएगा, y का मान इधर से आप बदलते जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। तो देखिएगा PQ का होल स्क्वायर x1 माइनस x1 क्या होगा 0, और ये 0 का आपका हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 में हम ये जोड़ेंगे तो आपका हमारा ये रहेगा y2 माइनस आपका y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इस PQ का जो वैल्यू होगा वो आपका हमारा क्या होगा, रूट अंडर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये वैल्यू आपका प्लस और माइनस दोनों में होगी, लेकिन PQ का क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, तो केवल हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो PQ का लेंथ होगा वो क्या होगा, मॉड में आपका y2 माइनस y1, आपका इसका स्क्वायर रूट आपको जानते हैं क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि 2 बार है, इसके स्क्वायर रूट है, इसका मॉड इसके स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। इस तरह से इसकी जो वैल्यू होगी हमारा मॉड में होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो लेंथ डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए PQ का जो लेंथ होगा यानी PQ का जो डिस्टेंस होगा वो है क्या होगा, y2 मॉड में y2 माइनस y1 होगा। यही आपका हमारा इसका सोल्यूशन आंसर। तो अब आप जो है दूसरा कंडीशन आराम से बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है, आपका जो ये PQ है वो क्या है, PQ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, एक्स आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, और साथ में आपका y ओ y डैश y एक्सिस कहलाता है। तो जो PQ है आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल, तो P आपका हमारा यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। तो इस PQ को जब मिलाएंगे P और दो Q दो पॉइंट है तो हमें लाइन मिलेगा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से देखिएगा आपका हमारा इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1, और इस पॉइंट Q का जो है कोऑर्डिनेट आपका x2 y2। तो देखिएगा जब लाइन आपका हमारा दूसरे के कंडीशन में ये जो PQ है आपका एक्स एक्सिस के जब पैरेलल है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो y1 और y2 का मान क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से देख रहे हो y1 और y1, इधर y1 y2 का मान सेम चलता जाएगा। जैसे y1 का मान अगर 3 होगा तो यहाँ y2 का मान भी 3 होगा, इससे सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। और x1 और x2 का मान इधर से आपका जो है बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, उसका मान बदलते रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से PQ का वैल्यू क्या होगा आपका, हम कर सकते हैं ऐसे आप करेंगे तो मॉड में आपका हमारा हो जाएगा x2 माइनस आपका x1। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने मॉड मापांक ले लिया। इस तरह से आपका हमारा हो जाएगा आपका यह है PQ का डिस्टेंस, जब PQ क्या है आपका हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका भी काफ़ी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सोल्यूशन देखा, काफ़ी इजी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर से इसको पूरा रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 10th लेवल में आपने किया भी है। तो देखिए आपका इसका सोल्यूशन, इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं इस प्लेन पे। तो ये हमारा हो गया आपका x o x डैश और ये आपका y o y डैश। ठीक है, तो देखिएगा 7,6 कहाँ जाएगा, इस साइड में हम लोग 7 जाएंगे और इस साइड में आपका 6। तो इस पर मैं आपको एक जो रहा जनरली ले रहा हूँ, आपका इसमें आप नंबर भी ले सकते हैं। इस पॉइंट का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट आपका 7,6 है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 3,4 है। तो 3 आपका यहाँ पर होगा और 4 इस आपके 4 इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 3,4 मान लेते हैं ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए और इस पॉइंट का नाम लेते हैं बी। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे तो आपका ये भी हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, एक्स एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट मान लेते हैं सी है, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा हो गया स्मॉल x, 0। ये कैपिटल एक्स है और स्मॉल एक्स है। तो स्मॉल एक्स क्या है आपका, हमारा एक्स एक्सिस पे कोई भी आपका जो है वैल्यू है, जैसे आप एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप इस साइड में पॉजिटिव ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x का इसलिए हम लोग जनरल वैल्यू आपका x ही लिया, x और 0, और y का वैल्यू क्या होता है एक्स एक्सिस पे 0, तो आपको पता है। तो इस पॉइंट C का जो डिस्टेंस है आपका A से और इस B पॉइंट से क्या है, सेम है, इक्वल है।
आपका हमारा इस पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है आपका इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट आपका 7-6 से और 3-4 से। तो 7-6 से इस पॉइंट का डिस्टेंस और जो है 3-4 से आपका इस पॉइंट का डिस्टेंस के सेम है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा सेम है। सी आई क्यू डिस्टेंस का मतलब ये है समान दूरी पे, ये जो सी पॉइंट है ए से और बी से समान दूरी पे है। तो इस तरह से ए से सी का दूरी और बी से सी का दूरी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट सी का जो है आपको कोऑर्डिनेट बताने नहीं, एक्स का जो हमारा वैल्यू होगा वो निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है आपका हमारा बी सी, ये हमारा गिवन दिया है। क्योंकि जो सी पॉइंट है इस पॉइंट से ए से सी पॉइंट से ए का दूरी और सी पॉइंट से बी का दूरी क्या होगा हमारा सेम, ये दिया है क्यों डिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे आगे में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग किस लिए, क्योंकि हमारा जो रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पे वो हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हमारा रिमूव हो जाता है, आप जानते हो। तो देखिएगा ए से सी का डिस्टेंस, यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको रखेंगे दिमाग में आपका x2 y2 और इसको x1 y1। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का प्लेस में आपका x है और आपका x1 के प्लेस में हमारा 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, साथ में y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू 0 है और y1 का यहाँ पर 4 है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा आपका, हमारा स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हमारा ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका हमारा बी सी स्क्वायर। इस तरह से ए सी स्क्वायर का हमारा जो है यहाँ से ए से सी स्क्वायर हमारा ये जो हमारा हो गया, लिख लिए डिस्टेंस फार्मूला से। इसी तरह से बी सी स्क्वायर बी से सी का जो होगा, तो फिर देखिएगा ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, तो इसको अब आप दिमाग में x1 और y1 ले लें, आपको इसको आप भूल जाना है, अब इसको देखना है बी से सी। तो देखिएगा फिर से आपका x2 माइनस x1, तो x माइनस आपका हमारा 7 का होल स्क्वायर होगा और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस आपका 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे, बी सी स्क्वायर हो जाएगा उसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 आपका 6 होगा 6x और प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और 0 माइनस आपका 4 होगा तो माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 16। ठीक, अब इस साइड को भी सॉल्व करेंगे तो एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 आपका 14 माइनस 14x होगा और प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, और 0 में 6 घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी आपके एक्स प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -6x, 9 और 16 हमारा ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 25, और इधर में आपका हमारा बचेगा -14x और आपका 49 और 36 ऐड करेंगे तो 9 6 आपका 15, आपका कैरी ऑन हो गया, 4 और 3 आपका 7 और 1 8 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देख सकते हैं आगे यहाँ पर -6 है और इधर से माइनस इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 14x, एक्स वाला टर्म को एक साथ लाएंगे और नंबर वाला जो है इसको एक साथ। देखिएगा हमारा यहाँ से आपका 85 है और 25 हम लोग 25 को इधर लाएंगे तो प्लस 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, तो नंबर एक साइड हो गया और एक्स वाला एक साइड हो गया। अब देखिएगा 14 में से 6x प्लस करेंगे तो -8 प्लस होगा, क्योंकि 14 बड़ा है तो 8x होगा, और इधर 85 में से 25 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 60। अब देखिए यहाँ से x क्या होगा आपका हमारा होगा 60 बाई आपका हमारा 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा और ये कटेगा 4 के टेबल से, 4 2 8 4 2 8 और 4 के टेबल 15 में 16 आपका कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 15/2। तो x का वैल्यू आपका आ गया 15/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो c है इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 15/2, 0। इस c का वैल्यू हमारा, ये जो x है इसका वैल्यू 15/2 है। ठीक है, या आप इसको आप लिख सकते हैं 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, 7.5, 0 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जो सी पॉइंट आपका हमारा इस पॉइंट ए और बी पॉइंट से क्या है हमारा इक्वी डिस्टेंस है। तो इसे हमारा जो सी पॉइंट है इसमें जो कोऑर्डिनेट है आपका x की वैल्यू हमने निकाल लिया 15/2। इस तरह से आपने देखा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने जो है 10th में भी किया है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द स्लोप
of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4 and 8, 0। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए डायग्राम के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बनाएंगे इस प्लेन में। ये आपका हमारा एक्स ओ आपका एक्स डैश और ये आपका वाई ओ वाई डैश, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है आपका पी, जो कि है 0, -4। तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका मान लेते ये पॉइंट हमारा है, ये जो है आपका हमारा 0, -4। इस तरह से आप जो है और नंबर खींच सकते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0, -4 लिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका 8, 0 कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे है ना। 0, -4 आपके वाई एक्सिस पे जाएगा और 8, 0 आपका एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारा 8, 0 है। तो इन दो पॉइंट से हमारा क्या जा रहा है आपका, हमारा इन दो पॉइंट जो हमारा मिलाएंगे एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम हमारा बी। तो इन लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको पता है, इसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अगर x और y, तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से आपका x2 + x1/2। आप देख सकते हैं इसमें आपका ये x1 और इसको y1 और इसको x2 और y2 मानेंगे तो क्या होगा, आपका x2 का वैल्यू 8 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। 8 + 0/2 यानी कि x का जो वैल्यू जाएगा 8 + 0 8, 8/2 यानी कि 4, यानी कि x का जो वैल्यू आया 4। उसी तरह से ये जो y है उसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से y2 + y1/2। तो यहाँ से देखेंगे आपका y2 आपका जो है 0 प्लस आपका y1 जो है आपका हमारा -4/2। तो इस तरह से y = 0 प्लस माइनस आपका माइनस 0 -4 आपका -4/2। इस तरह से y2 की वैल्यू y जो है उसकी वैल्यू क्या है -2। इस तरह का इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा आपका हो जाएगा x का वैल्यू है आपका 4 और y का वैल्यू है -2, तो 4, -2, ठीक। तो यही इसी मिड पॉइंट से और इस ऑरिजिन से जिसका कोऑर्डिनेट आपका होगा आपका 0, 0, इससे हमारा एक लाइन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ऑरिजिन से ये लाइन जा रहा है आपके ए बी के मिड पॉइंट से और इस ऑरिजिन से ये हमारा लाइन जा रहा है एल। इसी का हमें क्या करना, स्लोप निकालना, यानी कि इसका हमारा जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है ढाल वो पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास दो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट आपका ये 0 है आपका, इसको आप x1 y1 मान सकते हो और इसको आपका जो हमारा पॉइंट निकाला है x2 आपका y2, ठीक है। तो स्लोप के बारे में मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है, आप वीडियो अगर नहीं देखें तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखेंगे, आपका वीडियो लेक्चर नंबर आपका 3, ठीक है। तो उसमें मैं स्लोप के बारे में बताया। तो देखिएगा स्लोप ऑफ जो होगा लाइन क्या होगा, जिसको हम लोग जनरली स्लोप को क्या कहते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका y2 - y1 आपका बटा में x2 - x1। जब हमारा कोई लाइन आपका हमारा 2 पॉइंट्स होके जाता है तो उसका स्लोप हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है क्या कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल पता है तो निकाल सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्लॉक में कितना एंगल है वो नहीं पता है, हमें 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। अब देखिएगा y2 का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर यहाँ से y2 की जगह पे क्या है -2, तो y2 की जगह पे हम -2 लिखेंगे, y2 की वैल्यू यहाँ, साथ में y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 0, तो -2 और -0 हो जाएगा। साथ में x2 का वैल्यू क्या है आपका 4 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, 4 - 0, तो -2 को -0 क्या हो जाएगा आपका -2 और 4 - 0 क्या होगा आपका 4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -1 आपका 2 से कैंसिल होगा, 2 × 2 और 2 × 2 4 और यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा। इस तरह से देख सकते हो कि स्लोप जो होगा इस लाइन एल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा -1/2 होगा, ये जो लाइन एल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम
सो दैट द पॉइंट्स, हमारा 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ है 4,4, 3,5, -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें बताना कि ये तीनों पॉइंट जो है हमारा क्या है, आपका हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, आपके हमारे वर्टिसेस है ना। तो देखिए इसका आपका सोल्यूशन जो है आपका हमारा 4,4 जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका हमारा 4,4 है, ठीक है। और 3,5 जो है आपका पॉइंट 3,5 है आपका यहाँ पे 3,5, और दूसरा पॉइंट है आपका -1, -1, ठीक है। ले लेते हैं इस पॉइंट को -1, पॉइंट। तो देखेंगे इसको, तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, इसका रखते हैं बी, और इसका नाम रख लेते हैं सी, ठीक। तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या आएगा, आपका हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि तीनों जो पॉइंट है हमारा ए बी सी, वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिस है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, हमारा इक्वल हो जाएगा विच इज आपका y2 - y1 बाई x2 - x1, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा आपका y2 यानी कि 5 में से y1 यानी कि 4, y2 - y1 हो गया, फिर x2 यानी कि 3 माइनस आपका x1 4, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा -1, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये इसका स्लोप मान लेते हैं हमारा m1। उसके बाद आपका देखते हैं हमारा AB का निकल गया, तो BC का स्लोप BC इसी तरह से फॉर्मूला होगा आपका y2 - y1 बट्टा में x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं BC के लिए इसको आपका x2 y2 और इसको x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा y2 - y1 यानी कि 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, ठीक है। x2 - x1 बटा में x जो है x2 की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 3 है, और माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है। इस तरह से हो गया। तो 5 माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ 5 + 1, और ये माइनस क्या होगा 3 प्लस, तो 3 + 1, यानी कि आपका हो जाएगा 5 + 1 6 और 3 + 1 4, कटाएंगे 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 3/2 है, ठीक है। अब आपको निकालेंगे स्लोप ऑफ हमारा इस AC का। तो इस AC का स्लोप क्या हो जाएगा, फिर से y2 आपका -y1 बट्टा में x2 - x1, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से आपको इसको x2 और y2 और इसको x1 और y1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको x2 और y2 और इसका x1 और y1 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिएगा हम इसको आपका x2 और y2 और इसको x1 और y1 ले रहे हैं, तो y2 - y1, तो y2 क्या है यहाँ 4 है, और y1 क्या है -1 है, 4 - 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 4 माइनस और -1, और x2 यहाँ पर x2 क्या है आपका 4 है, और x1 क्या है आपका -1 है, क्या हो जाएगा आपका 4 + 1 यहाँ पर हो जाएगा, और ये भी 4 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 1 5/5, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हमारा 1, 5/5 का होना। तो देखिएगा आपका हमारा ये हो गया, इसको मान लेते हैं आपका ये हो गया आपका हमारा m2, स्लोप ऑफ BC माना m2, और ये हो जाएगा हमारा m3। तो देखिएगा कि हमारा m1 और m3 का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, m1 और m3 प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्लोप का प्रोडक्ट। m1 का स्लोप क्या आया है, m1 का स्लोप -1 है, ठीक है, और m3 का स्लोप का प्रोडक्ट क्या है आपका 1 है। तो यहाँ से -1 इंटू आपका 1, m1 इंटू m3 क्या है, इसका स्लोप का प्रोडक्ट आ रहा है -1 होगा, -1 इंटू +1, -1 इंटू 1 क्या होगा -1 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि m1 इंटू m3 का क्या होगा, स्लोप हमारा -1 होगा। तो मैंने आपको बताया कि कब दो स्लोप आपका हमारा कब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, जब
M1 और आपका हमारा M2 उसका स्लोप का वैल्यू क्या होता है हमारा -1 है। तो आप इसको जो है M3 को आप जो है M3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो M1 और यहाँ पर M3 की जगह पे आप M2 भी ले सकते थे। M1 और M2 का क्या स्लोप -1 रहा, यानी कि जो है आपका M3 का AC, देखिए इस AC और इस AB इस स्लोप का हमारा प्रोडक्ट क्या रहा, इस दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहा हमारा -1। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये लाइन AB और AC है वो क्या है आपका हमारा परपेंडिकुलर है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो लाइन AB है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC का। ठीक है, तो इसको ये जो हमारा एंगल होगा क्या होगा आपका 90 होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंगल BAC क्या होगा हमारा आपका 90 होगा, क्योंकि आपका AB और AC दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है, एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका AB और C जो वर्टिसेस है, ABC जो हमारा वर्टिसेस है आपका क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। राइट एंगल कहाँ पे है आपका 90 पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा कोई भी इसका दो साइड का अगर आपका स्लोप अगर उसका प्रोडक्ट क्या आपका -1 होता है तो दोनों आपका दोनों जो होगा लाइन आपका एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा स्लोप है आपका M1 और M3, इसका स्लोप क्या आ रहा है उसका प्रोडक्ट -1 होगा। आप इसका देख सकते हो M1 और M2 का भी देख सकते हो, तो इसका स्लोप आपका हमारा प्रोडक्ट आपका -1 नहीं आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -3/2। ये दोनों लाइन आपका हमारा जो है आपका कह सकते हैं ये जो AB और ये जो है BC एक दूसरे के ऊपर जो ये आपका AB और BC एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, जिसका स्लोप जिन दो लाइनों का स्लोप आपका हमारा -1 हो जाए वो दोनों लाइन आपका क्या होगा आपका आपस में एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, याद रखना है। तो ये सभी चीजें आपको वीडियो लेक्चर नंबर 3 में बताया जा चुका है स्टूडेंट, आपको वीडियो लेक्चर 3 जो है इस वीडियो को देखने से पहले देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आपने इस क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखा है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन नंबर है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में करा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लें डायग्राम से, फिर इसका आपका सॉल्यूशन आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका XO x डैश और ये आपका YO y डैश। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखिए y एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से ये हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री कोई लाइन, ये लाइन हमारा होगा आपका यहाँ से जाएगा ऑरिजिन से और ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री, ये लाइन आपका हमारा L। ठीक है, तो इस लाइन जो है L का हमें क्या करना स्लोप निकालना। तो देखिएगा यहां से यहां तक का एंटी क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है 90। तो यहां से अब ये यहां से यहां ये जो एंगल है 90 है और ये आपका एंगल 30 है, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में 90 प्लस आपका 30 इक्वल टू हो जाएगा 120। तो यहां से यहां तक का एंगल हो जाएगा 120। तो हमारा जो है आपको मैंने अब बताया है कि जो हमारा स्लोप क्या होता है एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसको हम लोग 10 में मेजर करते हैं, यानी कि जो एम होगा आपका हमारा क्या होता है tan थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल दिया है आपका 120। तो एम इक्वल टू हो जाएगा tan, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है आपका 120 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स से पॉजिटिव एंगल है, देखो जाएगा थीटा इक्वल टू हमारा 120 तो एम tan 20, तो एम जो होगा tan 120, यही हमारा इस लाइन का क्या होगा स्लोप होगा। tan 120 की वैल्यू जनरली हमें नहीं पता है, तो देखिए हम tan 120 को क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 120 आएगा। तो देखिएगा m इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस आपका tan थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर 60 है, यानी कि tan 120 की वैल्यू माइनस tan 60 के हमारा इक्वल होगी। तो देखिएगा tan 60 की वैल्यू तो
आपका आप 10th में पढ़े हैं सब वैल्यू तो आपको पता होगा। तो यहाँ से माइनस है 1060 की वैल्यू आपका √3 होती है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो है 10 120 की वैल्यू क्या होगी -√3। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो लाइन हमारा एल है इसका स्लोप क्या होगा आपका आंसर है। तो ये लाइन एल जो है आपका हमारा देखिएगा वाई एक्सिस के साथ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रही थी, उसका स्लोप हमारा -√3 आपको हमें मिल गया। तो चलिए अब जो है ये क्वेश्चन आपका हमारा 7 जो है लास्ट क्वेश्चन था इस आपका हमारा लेक्चर नंबर 4 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में जिसमें आपका हमारा जो रेस्ट क्वेश्चन है, जो बाकी क्वेश्चन है आपका 8 से लेकर 14 तक आपका एक्सरसाइज 10.1 का, उसको मैं कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस आपको चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।